अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों क्या हाल है? ठीक हैं आप? आज का ये सेशन हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डिफरेंट चार्ट्स और ग्राफ्स के हवाले से है। इसमें आप सीखेंगे कि किस तरह से आप डिफरेंट चार्ट्स को ऐड कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। उसके अंदर कौन सा चार्ट किस तरह का यूज़ होता है, चार्ट्स के डिफरेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उनको हमने कैसे यूज़ करना है, कलर स्कीम्स हमने कैसे चेंज करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम आज के इस सेशन में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने जब भी चार्ट भी ऐड करना है तो उसके लिए हमने अपना एक डाटा सेलेक्ट करना है, जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। तो डाटा डाटा जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने सिलेक्शन के बाद ऊपर इंसर्ट टैब के अंदर एक ऑप्शन होता है चार्ट का। जैसे ही हम इंसर्ट के अंदर जाते हैं तो हमारे सामने एक काफ़ी वाइड रेंज है डिफरेंट चार्ट्स की। तो उसके अंदर हम डिफरेंट चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास लाइन चार्ट है, कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, स्कैटर्ड चार्ट है। तो ये डिफरेंट चार्ट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। आगे चल के हम इसमें से कुछ देख रहे होंगे कि कौन सा चार्ट किस पर्पस के लिए यूज़ करना है। और इस सारे चार्ट सिलेक्शन के लिए आपने अपने डाटा को पहले सेलेक्ट कर लेना है। पहले हम अपना एक डाटा सेलेक्ट करते हैं कि हमारे पास डाटा कौन सा है। तो जैसे हमने पहले अपना डाटा सेलेक्ट किया है, हमारे पास कॉलम के अंदर एक कॉलम में हमारे पास हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के नेम, और उसके साथ हम प्लॉट करना चाह रहे हैं, एक चार्ट के ज़रिए हम शो करना चाह रहे हैं डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर एक स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं। तो अब आप सोचिए ज़रा कि उसके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो उनको अगर मैं बताऊं तो एक चार्ट की सूरत में, एक बार चार्ट की सूरत में शो करना सबसे बेहतर रहता है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कंपैरिजन भी आ जाते हैं कि किस स्टूडेंट के किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है। तो ये चीज़ हमारे लिए बड़ी आसान रहती है। तो चलिए हम अपने इस डाटा सेट के लिए जो हमने सेलेक्ट किए हुए हैं उसके लिए हम एक कॉलम चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे और वहाँ से कॉलम चार्ट सेलेक्ट कर लेंगे। हम इसको रिसाइज करना चाहें तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसके ऊपर क्लिक करके और उसके कॉर्नर से उसको ड्रैग करके रिसाइज कर सकते हैं। तो ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता। अब इसके अंदर हमारे पास जो चीज़ें देखने वाली हैं वो ये है कि एक ये चार्ट हमारे सामने बना है। अब ये डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स के हमें मार्क्स दिखा रहा है कि फलां स्टूडेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कितने कितने हैं। हमारे पास मुरारी लाल है, उसके हिंदी में इतने हैं, इंग्लिश में इतने हैं, मैथ में इतने हैं, साइंस में इतने हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो हमें मार्क्स दिखा रहा है। अब हम अगर इसका स्टाइल चेंज करना चाहें तो हमने क्या करना है, चार्ट को सिलेक्ट करके ऊपर चार्ट डिज़ाइन में जाना है, और डिज़ाइन के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं, जिनसे हम ये बेसिकली प्री बिल्ट जो है ना वो डिज़ाइंस होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। हम चाहे तो खुद से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई क्विक लेआउट, कोई क्विक डिज़ाइन चाहिए तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो मुझे ज़्यादा तौर पे पसंद है वो एक ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर के साथ बाकी आप इसके बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, जो लाइंस लगी हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो देयर इज़ नो लिमिट। फिर अगर हम इसमें ये चार्ट्स के डिफरेंट डिज़ाइन के अलावा अगर हम बात करें तो हमारे सामने अगर आप देखें टॉप लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्विक लेआउट्स है। क्विक लेआउट्स के अंदर क्या होता है हमारे पास, बल्कि उसके उस पे हम बाद में जाते हैं। थोड़ा-सा इसमें हम अभी देख लेते हैं कि ये जो हम डिफरेंट डिज़ाइन इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस ऑलरेडी स्टाइल बने होते हैं। जैसे कि अगर अभी हम एक स्टाइल सेलेक्ट करते हैं, उसमें डाटा के जो क्या कहते हैं, डाटा ऑलरेडी उसमें नंबर्स ऑलरेडी मेंशन्ड होते हैं। तो ये चीज़ हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो उसको खुद से रिमूव भी कर सकते हैं और खुद से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद होते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं हम अपने उसके लेआउट की तरफ। लेआउट भी एक इसी तरह से डिज़ाइन की तरह की है, लेकिन लेआउट सिर्फ बेसिकली कलरिंग के अलावा एस्थेटिक
या आप कह लें कि स्टाइलिंग के अलावा सिर्फ़ हमें उसके डिफरेंट एलिमेंट्स जो है ना उनको दिखाता है कि ये हमारे पास ऑलरेडी एलिमेंट बने हुए हैं, उसको आप किस तरह से देखना चाह रहे हैं। तो उसमें अब डिफरेंट एलिमेंट के अंदर डिफरेंट तरह से चार्ट आपको व्यू होगा। इस तरह से ये अब अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो एक हमारे पास चार्ट के साथ डाटा टेबल भी शो हो जाता है और अगर आप चाहें तो सिर्फ उसमें लेजेंड्स आ जाते हैं, डाटा बार्स आ जाती हैं, उसके अंदर एक्सेस टाइटल आ जाते हैं, ओवरऑल चार्ट टाइटल आ जाता है। ये काफ़ी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो हम एक चार्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आपने उनको किस तरह से सिलेक्ट करना है। लेजेंड्स भी हमारे पास राइट, लेफ्ट, बॉटम, टॉप काफ़ी भी ऑप्शंस होते हैं कि जिसमें हम इनकी डायरेक्शन जो है, ये पोजीशन हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस हवाले से हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो हम कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से हमने एक कोई लेआउट डिफाइन कर ली और उसके बाद हम उसके कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो चार्ट का और सारा कलर हम डिफाइन कर सकते हैं। एक रेंज है पूरी हमारे पास कलर्स की। अब ये कलर्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स भी हैं और एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स भी हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कौन-सा कलर, किस तरह की प्रेज़ेंटेशन बेसिकली क्या है, उस प्रेज़ेंटेशन के अंदर आपने कौन से कलर स्कीम यूज़ करनी है, ये सारा इस पे डिपेंड कर रहा होगा। इसके साथ अगर आप चाहें तो स इंडिविजुअल किसी एलिमेंट को आप अगर एक चार्ट के अंदर ऐड या रिमूव करना चाहें तो वो टॉप लेफ्ट पे आप एक ऑप्शन देखते हैं ऐड चार्ट एलिमेंट्स, तो वहाँ पे हमारे पास तमाम जितने भी चार्ट के एलिमेंट्स होते हैं उसकी लिस्ट मौजूद होती है जिसमें एरिया है और उसके अंदर टाइटल है, चार्ट के एक्सेस टाइटल है, फिर हमारे पास डाटा लेबल्स हैं, फिर डाटा टेबल है, देन एरर बार है और ये सारी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होती हैं। अब आप चाह रहे हों कि आपने एक जो एक्सेस है उसको हॉरिज़ॉन्टल देना है, वर्टिकल देना है, कौन-सा है, वो सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर आप इवन मोर जो टाइटल्स हैं एक्सेस के उस पे भी जाके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि चलें जी आप मज़ीद उसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हो। ये आपकी सारी चॉइसेस भी है और सिनेरियो पे डिपेंड कर होता है। जैसे कि आप एक एक्सेस टाइटल सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर डबल क्लिक करके आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। यानी कि जैसे आपने वहाँ से एलिमेंट सेलेक्ट किया है कि जी एक्स एक्सेस पे मुझे टाइटल चाहिए और उसके बाद आप वो तो एक्स एक्सेस सिर्फ लिख देगा। आपने उसके अंदर अपनी ज़रूरत के मुताबिक नाम देना है। जैसे इधर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स के नेम है तो हम स्टूडेंट नेम लिख देंगे। अगर हमारे पास मंथ होंगे तो हम मंथ लिख देंगे, अगर ईयर होंगे तो हम ईयर लिख देंगे। तो वो जिस तरह का डाटा हो उस तरह के हम डिफरेंट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो एक्सेस टाइटल होते हैं वो दे देते हैं। इसके साथ ओवरऑल आप चार्ट के टाइटल देना चाहें तो वो भी वैसे ही आप ऐड कर सकते हैं। नन कर सकते हैं या अबव कर सकते हैं या आप क्रिएटेड ओवरले कर सकते हैं। ये जो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, चॉइस होती है। फिर सेम जैसे आपने वैसे एक्सेस का टाइटल एडिट किया था ऐसे ही आप इसको ओवरऑल चार्ट टाइटल को भी एडिट कर सकते हैं। हमें सिंपली डबल क्लिक करनी है और उसके ऊपर नाम चेंज कर देना है। जैसे हम अगर स्टूडेंट मार्क्स का ज़िक्र कर रहे हैं तो हम इसको स्टूडेंट मार्क्स कर देंगे। ये हमारे पास इसकी बेसिक एडिटिंग के हवाले से है, लेकिन अगर हम इसमें मज़ीद चाहते हैं कि डाटा लेबल हमने नहीं देने तो ओके, देन हम अगर चाह रहे हैं कि जी ठीक है हमने डाटा लेबल्स देने हैं कि किस स्टूडेंट के किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, तो वो भी हम दे सकते हैं। देयर इज़ नो लिमिट। ये मैं बार-बार कह रहा हूँ कि एक्सेल जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये इतना वसीह है कि हमारी फ़हम, अक्ल, शऊर ये सारी चीज़ें तो लिमिटेड हो सकती हैं, लेकिन एक्सेल हमें फैसिलिटेट करने से बाज़ नहीं आता। ये बहुत जितना हम सोच सकते हैं उस हद तक हमें ये सपोर्ट करता है। अब ये जो डाटा लेबल जिस तरह अभी हमने सेलेक्ट किए हैं, तो वो हम चाहें तो सेंटर में कर सकते हैं, इनसाइड, आउटसाइड उसकी डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, वो आप कर लें। तो देयर इज़ अ रेंज। फिर अगर आप एरर बार चाहें ऐड करना है, एरर बार ऐड कर दें। बहरहाल फिर मैं वही कहूँगा कि देयर इज़ नो
लिमिट। अच्छा, जब आप डाटा लेबल दे रहे होते हैं तो उसमें आपके पास एक ऑप्शन होता है कॉल आउट का। कॉल आउट में ये होता है कि आप जो स्टूडेंट का नेम है जैसे हमारे पास है वो भी शो होता है और उसके साथ उसके मार्क्स भी शो होते हैं, लेकिन ये डाटा क्यों कितना ज़्यादा आ जाता है, हम उसको प्रॉपर तरीके से दिखा नहीं पाएंगे। तो हम सिर्फ मोस्टली जो चॉइस बेहतरीन चॉइस है वो यही है कि हम सिर्फ डाटा के अंदर सिर्फ डाटा लेबल दिखाएं और उसको आउटसाइड कर दें ताकि हमारे पास जो भी बार होगी उसके टॉप पे जाके डाटा आपके शो हो जाए। अगर आप एरर बार दिखाना चाहें तो एरर बार बेसिकली क्या होती है कि उसके अंदर कितने चांस है कि ये डाटा ऊपर नीचे हो, लेकिन ये हम 90% केसेस में यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारे पास ये एक्चुअल नंबर होते हैं। जैसे स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो वो एक्चुअल हैं, उसके अंदर कोई एस्टिमेशन नहीं है। एस्टिमेशन क्या होती है, ये अभी के लिए बहुत आगे की बात है, लेकिन ये होता है कि हम किसी एक रिसर्च स्टडी कोई कर रहे हैं और उसके अंदर फिर हम किसी स्टूडेंट ओवरऑल स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो एस्टिमेट करते हैं कि यार कितने होंगे, उसको प्रेडिक्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, तो फिर हम अपने एरर बार ऐड करते हैं कि कितने चांसेस हैं कि ये मार्क्स ऊपर नीचे हो जाएं। तो ये चीज़ें हैं। फिर अगर हम चाहें तो एक हमारे पास आगे ऑप्शन है कि जी हम डाटा को स्विच भी कर सकते हैं, यानी कि अब हमने क्या किया है कि हॉरिजॉन्टल डाटा को वर्ट बार के साथ स्विच कर दिया, यानी कि जहाँ पे स्टूडेंट के नेम आ रहे थे हमने वहाँ पे स्टूडेंट का सब्जेक्ट मेंशन कर दिया। इसके साथ अगर आप समझते हैं कि आपने डाटा सही नहीं सिलेक्ट किया तो आप उसको दोबारा से सिलेक्ट डाटा के अंदर जाके डाटा को चेंज भी कर सकते हैं। फिर इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपने डाटा टाइप करेक्ट नहीं सेलेक्ट की, आपको कोई और सेलेक्ट करनी चाहिए, तो ये आप चेंज टाइप के अंदर जाके उस चार्ट की टाइप भी चेंज कर सकते हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी कौन सी ज़रूरत है और किस तरह से करना है। अगर हम बात करें सिर्फ इधर के लिए तो हम एक सेलेक्ट करते हैं, हर लोगों की ये लाइन चार्ट यहाँ पे सूटेबल नहीं है, लेकिन हम एक लाइन चार्ट अगर ऐड करते हैं तो वो हमारे लिए किस तरह से शो होगा कि ये हमें बता रहा होगा कि जी सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आ रहे हैं वो कुमार साहब के हैं, उस और सबसे कम जो रेड में है वो हमारे पास भगत सिंह है। तो इस तरह से हमें ये बता देता है कि जी ये कौन सा हायर है और कौन सा, ये नॉर्मली ट्रेंड्स के लिए होता है। बहरहाल ये आज के लिए हमारा सेशन इतना ही। तो इसके हवाले से अगर आपको मज़ीद कोई चीज़ चाहिए हो, कुछ जानना चाहते हो, तो आप कोर्स फोरम के ऊपर जाके मेंशन कीजिए, तो हम आपको उसमें ज़रूर फैसिलिटेट करेंगे। थैंक यू सो मच।